अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से ये दुआ भी है कि अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आप सब मेरे साथ मैथ का ये सेशन ज्वाइन किए हुए हैं जिसमें 2 चैप्टर्स मुकम्मल हो चुके, 3.1 भी हमारी कंप्लीट हो चुकी। आज हम 3.2 करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए ताकि उनका भी इससे फायदा हो। जी, 3.2 की तरफ जाने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं, आप अच्छी तरह इनको देख लेते हैं, तो फिर इंशाल्लाह एक्सरसाइज करना आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं रहेगा, इंशाल्लाह बहुत इजी रहेगा। अगर हम फर्ज करते हैं जी, हमारे पास कोई कुव्वत नुमाई शक्ल है a की पावर x इक्वल टू है y, यानी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये हमारे पास पावर है, ये इक्वल टू y है। अगर हम कहते हैं जी इसको लॉग की शक्ल में लिखें, लॉग की शक्ल में लिखें, तो लॉग जब हम लेते हैं, लॉग लेते हुए हम क्या कर रहे होते हैं, लॉग ऑफ y इक्वल टू हो जाता है हमारे पास, यहां पे आ जाती है जी बेस a और इक्वल टू x। यानी हुआ क्या, जब हम लॉग लेते हैं तो ये वाली चीजें जो है ये अपनी जगह चेंज करती हैं। ये वाली चीज इसका हो जाता है लॉग, लॉग यानी हमने लॉग लिया, लॉग ऑफ y, ये वाली चीज बेस बन गई और ये x जो है इस साइड पे आ गया। अगर हम इसको दूसरी शक्ल में दोबारा लेके जाना चाहते हैं तो क्या होता है कि ये वाली जगह इनकी चेंज होती है। अगर हम यहां से बैठ जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, लॉग हटाना चाहते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो फिर से क्या हो जाएगा कि ये वाली चीज इधर आके पावर बन जाएगी, यानी a की पावर x हो जाएगा और ये y दूसरी साइड पे चला जाएगा। उसके बाद है जी कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। खासा और मेंटिसा क्या होता है, खासा क्या है, अगर आपके पास कोई एक रकम दे दी उसने कि 245 है, इसका आप ले लें जी लॉग, तो लॉग के लिए क्या शर्त होगी हमारे पास, लॉग का जब खासा यानी कि आप कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम CH लिख रहे हैं वो कैसे निकालेंगे, निकालने के लिए याद रखें अशारिया अगर ना हो तो हम कहते हैं कहां पे होता है जी अशारिया, एंड पे। तो जितने हिंसे हैं उनमें से एक माइनस कर दें। कितने हिंसे हैं जी, 3, 1 2 3, 3 हिंसे हैं, तो खासा क्या होगा, 3 नफी 1 क्या आ जाएगा जी 2, यानी इसका खासा क्या होगा 2। ये तब है जब रकम हमारे पास एक से बड़ा बड़ा हिस्सा आ रहा है उस वक्त, यानी 3 हिस्से थे तो खासा कितना आ गया 2। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमारे पास रकम है 45.65, अब खासा कितना होगा। अब आपने ये नहीं करना कि 4 है हिस्से, 4 हिस्से नहीं गिनने, बल्कि कितने हिस्से गिनने हैं जो हमारे पास इशारिया से पहले हैं। इशारिया से पहले देखें कितने हिस्से हैं, 2, तो उसका खासा आ जाएगा 2 नफी 1, यानी खासा क्या आ गया 1। ये तो उस वक्त है जब हमारे पास रकम कुछ इस तरह की हो जिसका इशारिया इस साइड पे है, ठीक हो गया। लेकिन फर्ज करें आपके पास एक ही हिस्सा है, आप कहते हैं जी 6 है, इसका अगर आप खासा लेना चाहते हैं, एक ही हिस्सा है तो इसका खासा क्या हो जाएगा, 1 नफी 1 0। समझ आ रही। अब यहां पे अगर दूसरी रकम हमारे पास आ जाती है जिसमें अशारिया जो है हमारे पास वो इस साइड पे आ जाता है, यानी एक से छोटी रकम हो जाती है, रकम हो जाती है 0.0341। अब आपको नजर आ रहा है ये एक से छोटा है क्योंकि अशारिया में चला गया हिस्सा। इसका खासा कैसे होगा, इसका खासा आपने कंसिडर करना है कि इस अशारिया को, जैसे वो साइंटिफिक नोटेशन में आप करना नहीं है, सिर्फ दिमाग में सोचना है आपने कि आप इस अशारिये को यहां पे कंसीडर करना चाहते हैं, तो यहां तक गिने कितने इनसे चलता है, ये खासा हो जाएगा वही आपका 2 खासा हो जाएगा, क्योंकि 2 इनसे बनते हैं पहले नॉन जीरो इनसे तक जाने के लिए, तो 2 इनसे है तो ये खासा माइनस का 2 हो जाएगा इसका। उम्मीद करता हूं आपको समझ आई। एक और हम लिख लेते हैं वैल्यू, फर्ज करें आप ये 0.00541 है। अब भी आपने क्या करना है जी, अशारिया से आगे पहले नॉन जीरो इनसे तक इनसे गिन लें, कितने बनते हैं 1 2 3, ये नहीं, इसको नहीं गिनना, अशारिया से आगे वाला 1 2 3
3 आ गया और खासा माइनस, यानी इस साइड से जब भी, चूंकि ये 1 से छोटा हम ले रहे हैं हिस्सा, तो इसका खासा किस में आएगा? माइनस में। मेंटीसा क्या है? अगर आपके पास एक रकम थी मसलन 543.5 है, अब इसका अगर आप लॉग लेना चाहते हैं, लॉग लिया आपने, लॉग लेने के बाद इसका जो आंसर है वो आएगा क्या? एक तो इसका पहला हिस्सा जो होता है वो खासा होता है, खासा क्या आएगा? 1 2 3 हिस्से है, 3 माइनस 1 कितना हो गया? खासा 2। अब आपने इसको कैलकुलेटर के ऊपर सेम लॉग का बटन दबाएं, लॉग का बटन दबा के आप ये वाली रकम लिखें, तो उस पे जो आंसर आएगा वो आएगा ही कुछ इस तरह से 2.3456, इस तरह फॉर एग्जांपल वो इसी तरह आएगा। ये आप जुबानी भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर में करते हैं तो वो सब कुछ खुद ही निकाल के देगा। तो ये वाला जो हिस्सा होगा ये क्या था? इसका खासा, और ये इशारिया के बाद जो हिस्सा आ रहा है ये वाला क्या होगा हमारे पास? मेंटीसा। ये याद रखना है आपने कि जो इशारिया के बाद, और एक बात जो याद रखेंगे कि खासा माइनस हो सकता है, प्लस का हो सकता है, लेकिन मेंटीसा कभी भी नेगेटिव नहीं होता, मेंटीसा हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। उम्मीद करता हूं इन चीजों की आपको समझ आ गई। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जो बहुत इजी हो जाएंगे इन चीजों को समझने के बाद इंशाल्लाह। जी क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो उसने कहा है जी सिर्फ कॉमन लॉगरिथम आपने फाइंड आउट करने हैं। कॉमन लॉगरिथम कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? सिंपली आप ये जो रकम आपके पास लिखी है इसको आपने कैलकुलेटर के ऊपर लॉग का बटन दबाना है और आपने यही अमाउंट लिख लेनी है 232.92। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 2.3672। ये आ गया आंसर। ये तो सिंपल है बिल्कुल, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि ये भी सिंपल, आपने लॉग दबाना है और 29.326 कर ले, इसका आंसर आ जाएगा जी 1.4672। वैसे तो आप लोग 73 लिखेंगे क्योंकि जो नेक्स्ट वाला हिस्सा है अगर वो 5 या 5 से बड़ा हो जाए, 5 से बड़ा हो जाए या 5 हो जाए तो हम आखिरी हिस्सा एक इजाफा कर देते हैं। यहाँ पे वैसे कैलकुलेटर पे 72 आ रहा है लेकिन अगला हिस्सा 5 है इसलिए इसको हम 73 लिखेंगे जी। अब 73 हो गया। अच्छा ये तो सिंपल है, देखें इसमें ये 3 हिस्से थे तो इसका खासा कितना बना? कैरेक्टरिस्टिक कितना बना? 2। और इसके 2 हिस्से थे, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना बना? 1। क्योंकि हमें पता है जितने हिस्से हैं उसमें से 1 माइनस करेंगे जी। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा आपको जो है वो देखना होगा क्योंकि इसमें जो आंसर अगर आप कैलकुलेटर पे इसी तरह इसका लॉग लेंगे तो वो डिफरेंट आएगा, वो क्योंकि वो खुद से ही मेंटीसा आपको उसमें से प्लस माइनस करके देता है। इसका अगर आप बुक के साथ आंसर लेके आना चाहते हैं तो क्या करेंगे? पहले खुद से आप इसका खासा देखें कितना बनता है जी? 4। 1 2 3 4, लेकिन किसका? माइनस का, क्योंकि इशारिया इस साइड पे है, ये 1 से छोटा है। फिर आप क्या करेंगे? लॉग लें लेकिन सिर्फ 32 का, लॉग 32 अगर आप लेते हैं, लॉग 32 वो आपके पास आता है 1.5051। अब एक तो उसने दिया है खासा या कैरेक्टरिस्टिक, वो नहीं आप लिखेंगे क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक आप लिख चुके हैं। अशारिया के बाद जो अगले 4 हिस्से हैं वो आप नोट कर लेने हैं जी 50-51। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा क्योंकि खासा तो आप लगा चुके, वो तो 32 के हिसाब से खासा दे रहा है, 32 का खासा आपने नहीं लिखना, खासा आप खुद से कैरेक्टरिस्टिक इसका लिख चुके। आंसर बाकी जो इशारिया के बाद 4 हिस्से हैं उनको आपने यहाँ पे नोट कर लिया। इसको भी अगर हम देखते हैं सिंपली, इसका कैरेक्टरिस्टिक भी कितना बनेगा? -1, क्योंकि ये इशारिया यहाँ पे है, इसको इधर चलाएंगे तो एक हिस्सा चलना पड़ेगा, ये क्या बना? -1। इसलिए -1 के बाद आप इसका भी क्या करेंगे? कैलकुलेटर के ऊपर खासा ले, इसका भी आप वो ले लेंगे, जो है वो लॉग लेंगे। लॉग लेंगे तो आप लिखेंगे लॉग 3206, ये आपके पास आ रहा है 5059। तो ये आ जाएगा, यानी 3 को तो आप नहीं लिखेंगे क्योंकि अब वो आपने इशारिया इसमें ऐड नहीं किया, 3 उसका वो दे रहा है खासा, तो ये आ जाएगा -1.5059। यानी जिनमें माइनस वाला खासा होगा उनमें आपने ये इस तरह से करना है। खासा या कैरेक्टरिस्टिक आप खुद लिखेंगे, उस कैरेक्टरिस्टिक को लिखने के बाद सिंपली आप इसका लॉग ले लें, लॉग लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा
50 59। क्वेश्चन 2 में अगर हम देखते हैं, उसने ये लॉग दिया हुआ है जी 31.09 का, वो क्या है 1.4926। अगर आप थोड़ा सा गौर से करें, उसने कहा इनकी वैल्यूज फाइंड करें। अगर आप फिलहाल एक लम्हे के लिए अशारिया को छोड़ दें, अशारिया के बगैर देखें ये क्या बन रहा है 3109, ये भी क्या बनता है 3109, 3109 यानी 3109 बनता है। अगर हम इशारिया को छोड़ दें तो इसका मतलब है कि सबके लॉग की जो कीमत मेंटिसा है वो तो यही आएगी। तो फिर चेंज क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक, खासा चेंज होगा, यानी अगली वैल्यू यही रहेगी। ये आपने अब खुद निकाल लेना है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ना इसमें कैलकुलेटर की जरूरत है ना लॉग के टेबल की जरूरत है, ये आप खुद जुबानी कर सकते हैं। सिंपली यहां पे देखें, अशारिया से पहले कितने इंचे हैं, एक नफी एक, खासा कितना हो गया कैरेक्टरिस्टिक 0, तो ये आ जाएगा 0.4926। इसमें देखें इशारिया से पहले कितने इंच है जी 3, 3 में से एक माइनस करें तो क्या बचता है 2, वो आ गया खासा यानी कैरेक्टरिस्टिक, बाकी यही हिस्सा रहेगा 4926। क्योंकि जो लॉग की वैल्यू है, चाहे वो कैलकुलेटर से ले टेबल से ले, वो तो आपने इसी की लेनी होती है 3109 की, लेकिन अशारिया जो है वो सिर्फ डिफाइड कर रहा है कि इसका खासा या कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा। मेंटिसा तो सेम रहेगा। इसमें देखें कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा 1 2 3 माइनस का 3, ये माइनस याद रखिए खासा लिखते हुए ऊपर आपने लिखना है, 3 पॉइंट आ जाएगा फिर से वही 4926। इसका खासा यहां से अगर हम काउंट करना शुरू करें 1 हिस्सा यानी एक ही बन रहा है, तो माइनस का 1 आ गया, -1 पॉइंट फिर से 4926 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास उसने कहा है जी फाइंड द नंबर हुज लॉगरिथम इज, यानी लॉगरिथम की वैल्यू निकल आई। अब हमने क्या फाइंड करना है नंबर्स, तो फर्ज कर लेंगे हम, सपोज करें यानी लेट लॉग ऑफ x जो है वो इक्वल टू है 3.5621, तो x किसके इक्वल हो जाएगा, ये लॉग उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा जी एंटी लॉग 3.5621। एंटी लॉग का मतलब ये है, अब एंटी लॉग अब कैसे लेंगे, कैलकुलेटर पे आपके पास पहले शिफ्ट का बटन आप दबाएंगे कॉर्नर में और फिर आप लॉग का बटन दबाएंगे, कुछ ये शेप आ जाएगी आपके पास, तो ये आ जाएगा एंटी लॉग। अब आगे ये रकम लिख दें 3.5621, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 3648। इसका आपको नजर आ रहा है, ये पहला हिस्सा क्या होता है जी खासा, तो 3 ही खासा बनता है क्योंकि 4 इनसे हैं, 3 खासा ही बन रहा है। अब थोड़ा सा इस साइड पे हम ध्यान देंगे, अगर हमारे पास हम कहते हैं log x इक्वल टू, फर्ज कर लें इसको उर्दू वालों के लिए, फर्ज करें log ऑफ x क्या है -1.7427, तो x किसके इक्वल आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ माइनस का 1 और 7427। ये बिल्कुल उसी तरह से फिर से थोड़ा सा इसमें फर्क है कि अगर तो आप ये -1 भी लिख देंगे तो फिर जो लॉग है कैलकुलेटर जो देगा वो वैल्यूज आपके पास चेंज आएंगी। तो आप क्या करें, आप खासा खुद लगाइएगा, लेकिन आप सिर्फ इस हिस्से का एंटी लॉग ले लें। फिर से वही शिफ्ट लॉग अशारिया 7427, जो कि हमारे पास वैल्यू आ रही है जी 5529.6। अगला हिस्सा 6 है, तो इसको हमने क्या है, अगर हमें इसको स्किप करना है तो क्या करते हैं आखिरी हिस्सा बढ़ा देते हैं, 29 में एक ऐड करें तो ये बनता है 30, यानी 55 30 बन गया, तो 55 30। अब देखें खासा क्या है -1 खासा कब होता है जब अशारिया पहले नॉन जीरो हिस्से से पहले होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5530। इसको जरा से गौर से समझना है। इसका आपने जो कैलकुलेटर पे आता है वो तो चूंकि अशारिया दे रहा है, आपने अशारिया नहीं लिखना, आपने 4 हिस्से लिख लिए, फिर खासा अपनी मर्जी से आप बताएं कि आप अशारिया कहां पे इसमें लगा सकते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखते हैं कि हमने अननाउन की वैल्यू फाइंड करनी है,
असल जो शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, पहले जो दो तीन क्वेश्चंस हमने किए वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए जरूरी हैं, ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन अगर क्वेश्चंस की बात करें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहां से असल क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट शुरू होते हैं। इनमें हम देखते हैं जी, हमने फाइंड करनी है अननोन वैल्यूज। यहाँ पे एल हमारे पास है, एल की वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं। आप इसको लिखें कुव्वत नुमाई शक्ल में, कुव्वत नुमाई शक्ल में। ये क्या आ जाएगा, यानी उसमें हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने से, यानी इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए मैंने क्या बताया था, लॉग छोड़ेंगे, लॉग छोड़ के ये वाली दोनों जो है इनकी जगह चेंज करनी है हमने। तो ये आ जाएगा 3 की पावर l इक्वल टू हो जाएगा 81, यानी 81 इस साइड पे चला गया, l इसकी आके यहाँ पे बन गई पावर। अब बेस अगर हम सेम करते हैं, 81 की अगर हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, वो कितनी होती है, 3 27 बार हो गया, 3 9 बार, 3 3 बार और 3 1 बार। ये आपको याद हो जानी चाहिए अब तक, 3 की पावर l और 3 की पावर 4। इस रूल को याद रखें कि अगर दो साइडों पे बेस बराबर हो तो उनकी पावर्स भी आपस में बराबर होती हैं। तो 3 3 के बराबर है, इसलिए l इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 4 के। और अगर हम दूसरे को देखते हैं, दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन में भी सेम यही काम करेंगे, सेम इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने से। आप पूरा लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, उर्दू वाले लिखेंगे कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से। अब फिर से इनकी दोनों की क्या आ जाएगी, जगह चेंज। ये बन जाएगा a की पावर 0.5 इक्वल टू आ जाएगा 6.5 का मतलब क्या होता है जी, 5/10, यानी इसका अगर इशारिया खत्म करते हैं तो ये बनता है 5/10, यानी कि 1/2। ये आ गया a की पावर 1/2 इक्वल टू 6। तो दोनों साइड पे हम क्या करते हैं, मुरब्बा ले लेते हैं। मुरब्बा लेने से यानी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये बन जाएगा a की पावर 1/2 इसका स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर। ये 2 से 2 खत्म, a इज इक्वल टू आ गया 36। तीसरे में भी सेम इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने से ये वाली दोनों की जगह चेंज कर लें, ये बन जाएगा 5 की पावर 2 इक्वल टू n, और n वैसे ही आपके पास आ जाएगा 25। ये एक इंपॉर्टेंट है, इसमें आप क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने से ये बन जाएगा लॉग 10 की पावर p इक्वल टू लॉग 40। ये याद रखें, ये कवानीन आगे हमने पढ़ने हैं कि ये कुव्वत नुमा या एक्सपोनेंशियल लॉ होता है कि जब पावर आ जाए लॉग में, वो पावर शुरू में आके यहाँ पे मल्टीप्लाई करती है, p log 10 इक्वल टू लॉग ऑफ 40। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि log 10 की वैल्यू हमेशा याद रखें किसके इक्वल होती है, 1 के। तो log 10 की इक्वल टू होगी 1, तो log 10 की जगह पे 1 आए तो p ज़रब 1 कितना हो जाएगा, 1। और log 40 जो है वो आप निकाल लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.60। 20 है लेकिन उससे अगला हिस्सा 5 है तो 21 लिखेंगे। ये आ जाएगा p इज इक्वल टू 1.6021। उम्मीद करता हूं आपको इसकी समझ आई। अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, तो वो मेरे साथ आप डिस्कस जरूर कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको समझ तो आ रही होगी। अपनी राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा।